हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो बच्चे, हम लोग सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए, आपको विस्तृत रूप में नाउन के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप सब नए हैं यदि, तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बच्चे, नाउन के बाद क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो आपने इस कविता के माध्यम से जानिए। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब रहे नाउन के देश। तो बच्चे, आज मैं नंबर की चर्चा कर रहा हूं। तो आइए यहां देखिए, फ्लाई। फ्लाई तो आप देखते होंगे, घर में मक्खी से बहुत परेशान रहते हैं। एक फ्लाई है। लेकिन एक से अधिक फ्लाई हो जाए तब क्या करें? तो उनको फ्लाइज कहेंगे। व्याकरणीय विधि से इनको फ्लाइज बना दिया गया। इसका मतलब एक से अधिक मक्खियां। बर्ड, आकाश में आप उड़ते देखते होंगे। अगर एक पक्षी हो तो देखने में आनंद नहीं आता, लेकिन एक से अधिक पक्षी हो तो ग्रामर के विधि से उसको बर्ड्स कहेंगे, माने एक से अधिक, मोर देन वन। फिर देखिए, लाउस। बच्चे, जब बाल ज्यादा हो और गंदगी हो तो उसमें क्या हो जाता है? जू हो जाता है। जू का मतलब ढील। बच्चे, मेरे पास तो है ही नहीं, तो कैसे होगा? लेकिन कोई बात नहीं। तो एक जू को इंग्लिश में लाउस कहते हैं, लेकिन एक से अधिक जू हो जाए तब उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लाइस कहेंगे। उसी तरह से बच्चे, अगर आपको बल्ब है, अब एक से अधिक बल्ब, एक बल्ब है घर में तो उसको एक बल्ब है। एक से अधिक बल्ब की आवश्यकता पड़े तो उसको ग्रामर की विधि से हम बल्ब्स कर देंगे। फिर आगे देखिए, यहां पर क्या दिया है? हैंड। ये क्या है? कितने हैंड? एक हैंड। लेकिन एक से अधिक हैंड हो जाए तो ग्रामर के विधि से उसको हैंड्स करेंगे। तो फिर देखिए, रेडियो। कभी कभी देखते होंगे आपके गांव में एक रेडियो है तो दूसरा भी चाहेगा कि हम एक और रेडियो खरीद लें। तो एक से अधिक रेडियो की चर्चा हो गई, तो ग्रामर के विधि से उसको कैसे हम एक से अधिक का बोध करवाएंगे? एस जोड़ करके रेडियोस कर देंगे। फिर देखिए बच्चे, यहां पर मैंगो। कभी कभी आप लोग लड़ जाते हैं कि आम है, इसको काट के देना पड़ेगा। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? एक से अधिक आम ले आते हैं, तब देखिए बहुत खुश होते हैं। तब उसको ग्रामर के विधि से हम मैंगोज बनाते हैं। तो बच्चे, आप जान गए कि वह पद्धति, वह विधि जिसके माध्यम से हम जान जाए कि वह एक है कि अनेक है, इस पद्धति को हम हिंदी में वचन कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। तो बच्चे, आइए नंबर की परिभाषा हम जान लें। तो बच्चे देखिए, आप तो देख ही लिए कि एक और अधिक, एक, वन और मोर देन वन। तो यहां देखिए, इसी को नंबर पद्धति कहते हैं, वचन कहते हैं। तो नंबर को हम हिंदी में वचन कहते हैं। तो परिभाषा देखें, द वे इनटू विच डिफरेंसेस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल आर shown grammatically is called number। यानी बच्चे, यदि हम कहें कि वह विधि, जिस विधि से हम ग्रामर में हम ये बताते हैं कि कोई एक है कि एक से अधिक है, तो उसी को हम वचन कहते हैं अथवा नंबर कहते हैं। तो बच्चे, इस परिभाषा को आप समझे होंगे, और नहीं समझे तो फिर पूछने। मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, तो ये कितना है? एक है। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि कितने हैं? तो अनेक है। इस विधि, इस अंतर को बताने वाली पद्धति को हम नंबर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो बच्चे,
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो चलिए बच्चे, आज हम दो भाइयों की चर्चा करते हैं। पहला भाई छोटा है तो दूसरा भाई बड़ा है। जिसको हम छोटा भाई को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, बड़े भाई को प्लूरल नंबर कहते हैं। आप कह सकते हैं कि सिंगुलर नंबर को छोटा भाई क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि इनसे एक का बोध होता है। और बड़े भाई को प्लूरल नंबर क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि इनसे एक से अधिक का बोध होता है। तो थोड़ी परिभाषा पर भी दृष्टिपात कर ले। द नाउन दैट डिनोट्स वन और सिंगल इज इन सिंगुलर नंबर। वैसे नाउन जिनसे एक का बोध होता है तो वो सिंगुलर नंबर में होते हैं, अर्थात एक वचन में होते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन इज इन प्लूरल नंबर। वैसे नाउन जिनसे एक से अधिक का बोध होता है वैसे को हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं बच्चे। तो आप जान गए होंगे। आप उदाहरण से समझते हैं, यदि आपने समझे तो ऐसे समझिए। यदि आप बाजार में जाते हैं और आपको पैसे का अभाव हो तब एक बैलून मिलता है तो आप मुंह बना लेते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए पैसा तो एक से अधिक बैलून्स मिल जाए तो कितना खुश होते हैं आप। उसी प्रकार से स्टार को देखा जाए, आकाश में एक तारे हों तो अंधकार ही अंधकार है, लेकिन एक से अधिक तारे मिल जाए तो स्टार्स बन जाएंगे और फिर आकाश जगमगा उठता है। उसी प्रकार से फ्लावर की चर्चा करें। यदि आप पूजा पाठ के लिए एक फ्लावर मिले तो कितना उदास होते हैं, लेकिन एक से अधिक फ्लावर मिल जाए तब वो फ्लावर्स बन जाता है और आप खुश भी हो जाते हैं। फिर बच्चे देख लीजिए, क्रैकर, दिवाली के दिन में आप पटाखे छोड़ते हैं, आपके माता पिता एक क्रैकर दे तब क्या होगा? तब तो आप नाराज हो जाते हैं। यदि आपको एक से अधिक क्रैकर दे दे तो क्रैकर्स बन जाता है और वो आप खुश हो जाते हैं। फिर बच्चे देखिए, यदि मैदान में आप जाएं और आप मैदान में जाएं या क्लास में जाएं तो क्लास में एक बच्चा हो तब बड़ा उदास होते हैं कि आज पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो बॉयज अथवा गर्ल्स हो जाएगा और फिर वहाँ पढ़ाई चलती है। फिर उसी प्रकार से पिलर, एक पिलर अगर घर में रहे तो डर बन जाता है कि ऐसा नहीं कि घर गिर जाए। अगर एक से अधिक पिलर हो तब कहते वाह क्या इसकी स्थायित्व है, ये घर बहुत मजबूत होगा, तो ये पिलर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगर माता पिता 1 रुपया दे, 1 रुपी दे तब नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक से अधिक दे तब क्या होगा? रुपीज बन जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। तो बच्चे वीडियो को पॉज भी करें और नोट कर लें। बच्चे मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, रगड़ दीजिए और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बच्चे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।